नमस्कार, आप देख रहे हैं म्हारो आपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे अब तक के प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। विपक्ष का काम है माहौल बनाना। प्रदेश में मेरी सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं, सीएम गहलोत का बयान। महामंथन के बाद भी नहीं निकला हल, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के लिए परेशानी का सबब बना टिकट वितरण। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है तीसरा मोर्चा। हनुमान बेनीवाल ने कहा, भाजपा कांग्रेस ने जनता को लूटा। और आचार संहिता लागू होने के बाद जयपुर पुलिस हुई चौकस। चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना में निकाला फ्लैग मार्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पवन खेड़ा के साथ मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी का दावा करते हुए सीएम ने प्रदेश में उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से भी इंकार किया। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है माहौल बनाना, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सचिन पायलट और मैं टिकट के सभी फैसलों में शामिल हैं। हम सारे मतभेद भुला चुके हैं। पायलट के समर्थकों के सारे टिकट क्लियर हो रहे हैं। मैंने एक भी सीट को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया। राजस्थान में वापस कांग्रेस सरकार बनने की स्थिति में क्या वापस गहलोत सीएम होंगे, इस सवाल का जवाब देते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस में कभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। जो उम्मीदवार बनता है वो कभी सीएम नहीं बनता है। मैं जब सीएम बना तो उस समय मैं भी उम्मीदवार नहीं था। देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये अप्रोच डेमोक्रेसी के अंदर किसी पार्टी गवर्नमेंट हो उचित नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार यूडीसी पे दबाव, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग, इवन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तब भी आप विपक्ष की पार्टियों पर रेड डलवा रहे हो बिना कोई रेखी के, बिना तैयारी के। इसका मतलब आप फायदा पहुंचा रहे हो उन लोगों को जो चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए हैं। मैंने टाइम मांगा था डायरेक्टर ईडी से, डायरेक्टर सीबीआई से और चेयरमैन सीबीडीटी से। जब राहुल गांधी जी को यहाँ पर 50 घंटे पूछताछ करी गई, पहले दिन ही टाइम मांगा मैंने। सिर्फ जब शुरुआत हुई थी तो मैं कहा उचित नहीं है मैं जाके मिलूं उनसे। और पूरे देश को गर्व है सीबीआई पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर और ईडी पर भी, जो अपना कानून का काम करी। प्रीमियर एजेंसियां देश की है। ये जुडिशरी का इम्पोर्टेंस है। जुडिशरी के मामलों में उसी प्रकार से फाइनेंशियल मामलों के अंदर, इरेगुलरिटीज के अंदर, क्राइम के अंदर तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। क्राइम के अंदर तीनों एजेंसियों की इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस खत्म होगी, क्रेडिबिलिटी कम होगी तो नुकसान किसको है? देश को है। क्यों बनी एजेंसियाँ? एजेंसी जिस मकसद से बनी है वो मकसद पूरा होगा तब देश का हित होगा। अगर क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी एजेंसियों की, जो आज सीबीआई की हो चुकी है। पहले हर सीबीआई का नाम लेता था। कोई घटना दुर्घटना होती थी राज्यों में तो कहते सीबीआई को इंक्वायरी करवा दे दीजिए। और था सीबीआई का था, अब शिफ्ट हो गया ईडी पर हो गया। ईडी का काम है फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के ऊपर कार्रवाई करना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहाँ जल्दी फैसला होना चाहिए। जो अधिकार दे दिए गए सीबीआई को अरेस्ट करने के, अटैच करने के, कुर्की करने के, उसके ऊपर बहस चल रही है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वो फैसला जल्दी होना चाहिए। उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लोग हैरेस हो रहे हैं देश के अंदर। जो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े होते थे और जहाँ बैंकों के अंदर और सब जगह
अगर प्रूव हो जाती थी रेगुलरिटीज तो ईडी घुसती थी वहाँ पर। अब पॉलिटिशियन पे घुसने लग गई है सब जगह। महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, दिल्ली में देख लीजिए, राज्यों में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जहाँ जहाँ चुनाव आते हैं ईडी पहले पहुँचती है। सीएम अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी पर भी वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा, ईडी, सीबीआई और आईटी एजेंसियों के अधिकारी देश के लिए शपथ लेते हैं, इसलिए उनका काम देश के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। मणिपुर कई महीनों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को वहां जाने की फुर्सत तक नहीं। उन्होंने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री छापे जरूर डलवाने में व्यस्त है। बाइट ले लो सीएम। मैं इस मौके, इस मंच से फिर मैं कहना चाहूँगा तीनों एजेंसियों के डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को, कृपा करके ये तीनों एजेंसियों के अधिकारी कंपटीशन एग्जाम देके आते हैं, चाहे आरपीएससी के हो चाहे वो यूपीएससी के हों, एग्जाम देके पास होके आते हैं। एक प्रकार शपथ लेते हैं, कमिटमेंट होता है देश के लिए। इनका कमिटमेंट देश के प्रति होना चाहिए और किसी के प्रति नहीं होना चाहिए। इनमें इतना साहस होना चाहिए मना करने का। हम दबाव में काम नहीं करेंगे, अब निष्पक्ष काम करेंगे हम लोग। अब जो स्थिति बन गई देश में वो उसी प्रकार बन गई है जैसे आपने देखा होगा। और मैंने आंकड़े देखे हैं कि 10 साल लगा शासन था यूपीए का। आंकड़े वैसे आपके पास होंगे, कोई नए आंकड़े नहीं हैं। 112 बार सिर्फ छापे डाले गए थे। आप तो बहुत सीनियर लोग बैठे हैं। और अब जो है 9 साल लगभग हो गए, 3010 छापे डाले गए। कहाँ तो 10 साल में 112 का 9 साल के अंदर 3010 छापे। चार्जशीट पेश हुई है, उसमें 93% हुई थी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान के टिकटों को लेकर मंथन अब भी लगातार जारी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों की पहली सूची को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। इससे भावी प्रत्याशियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। यह इंतजार अब 22 अक्टूबर तक बढ़ गया है। स्क्रीनिंग कमेटी 22 अक्टूबर को केंद्रीय चुनाव समिति की होने वाली बैठक में अपनी अगली रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की टिकट वितरण को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। हालांकि टिकट को लेकर अभी तक फैसला नहीं किया जा सका है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चुनावी दौरा अब लगातार जारी है। आरएलपी की ओर से निकाली जा रही सत्ता संकल्प यात्रा आज सीकर जिले के दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सुरेरा गांव से होते हुए सीकर जिला मुख्यालय पहुंची। रास्ते में यात्रा का भव्य स्वागत भी किया गया। सत्ता संकल्प यात्रा को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर 70 साल से जनता को गुमराह किया। बेनीवाल ने जनता से आग्रह किया कि दोनों पार्टियों को छोड़ के तैयार हो रहे तीसरे मोर्चे का समर्थन करें। बेनीवाल ने कहा कि दोनों पार्टियों ने मिलकर राजस्थान को 70 साल से लूटा है। बेनीवाल ने वादा किया कि अगर आरएलपी की सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफी होगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इस यात्रा का उद्देश्य यह है राजस्थान के किसान जवान खुशहाल हों। और इन दिनों राजस्थान में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा राजस्थान में जो अंतर्कलह मची है उसका जमकर कांग्रेस पार्टी भी फायदा उठा रही है। लेकिन इस बीच भाजपा राजस्थान के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर तगड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस के इशारों पर झूठी बातें वहां पर लगातार फैलाई जा रही। क्या कुछ कहा आपको भी सुनाते हैं।
महीने के बाद राजस्थान में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह चुनाव हार रही है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 5 साल तक राजस्थान की जनता को लूटा है, राजस्थान की जनता के ऊपर अत्याचार किए हैं। जब चुनाव देखकर, संभावित हार देखकर कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह बौखला चुकी है और उस बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र उतर आई है। जिस तरीके से एक व्यक्ति को आगे करके जो फतेहपुर का अपने आप को बताता है और भारतीय जनता पार्टी की टिकट का दावा करता है, वो व्यक्ति न भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के संपर्क में है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी है और ना ही उस व्यक्ति का कोई जनाधार है। तो जो व्यक्ति जिसका कोई जनाधार है, न पार्टी का सदस्य है, उसको टिकट मिलने का सवाल ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को सामने लाकर जिस तरह पार्टी के सम्मानित पदाधिकारियों के ऊपर षड्यंत्र पूर्वक आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, वो कान खोलकर सुन ले कि 1 महीने के बाद राजस्थान में सरकार बदल जाएगी और सरकार बदलने के बाद जो कानून का डंडा चलेगा वो झेला नहीं जाएगा। चुनाव के तरीके से लड़िए, चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए, मुद्दों पर लड़िए। उस जो आपने 5 साल जो कुराद चलाया है उसको पुरजोर भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और आपकी इन षड्यंत्रों से ना दबने वाली है, ना झुकने वाली। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल देर शाम किशनगढ़ पहुंचे। उन्होंने यहां पर कहा कि वीरों की धरती और वीर भूमि पर जो जोश मैं अपने कार्यकर्ताओं में देख रहा हूं, वह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजस्थान की जनता ने अपना मन बना लिया है और उसने संकल्प लिया है। जनता राजस्थान में परिवर्तन चाहती है। इस दौरान नड्डा ने युवाओं को पार्टी से जोड़ने के साथ संभाग को सभी 29 विधानसभा सीटों पर फतह का मंत्र दिया। और जयपुर शहर की आदर्श नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रफीक खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे किशन पॉल से कांग्रेस विधायक अमीन कागजी को टिकट देने की पैरवी करते सुनाई दे रहे हैं। बुधवार को आदर्श नगर क्षेत्र में समाज के कार्यक्रम में बोलते हुए रफीक खान कहते हैं कि लड़ेंगे तो दोनों ही लड़ेंगे, वरना दोनों ही चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा के नेता रफीक खान के इस बयान को सांप्रदायिक नजरिए से जोड़कर देख रहे हैं। इस बात पे नजर रख रहे हैं कि आदर्श नगर में क्या होता है, किशनपुर में क्या होता है। सुबह अमीन भाई से बात हो रही थी। अमीन भाई बोला कि साहब मेरे को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप समझा देना सबको, लड़ेंगे तो हम दोनों ही लड़ेंगे, नहीं तो दोनों ही नहीं लड़ेंगे। ये बात समझा देना। और अगर कहीं कमजोरी लगे तो गलती कर लेना, 3.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा और साथ खड़ा मिलूंगा हर तरीके से। चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद राजस्थान में आचार संहिता लगने के साथ चुनाव आयोग द्वारा पुलिस विभाग को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। अब पुलिस विभाग आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लगातार अलर्ट मोड पर हैं। आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव को लेकर जयपुर में फ्लैग मार्च निकाला गया। आईटीबीपी और पुलिस के जवानों ने किशनपोल विधानसभा के जालूपुरा इलाके में फ्लैग मार्च किया। पुलिस टीम लगातार समय समय पर अचानक नाकाबंदी कर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, साथ ही अवैध मादक पदार्थों को भी सीज कर रही है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कई तरह के कुल 114 पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आरएसपीसीबी ने लॉ ऑफिसर 2nd ग्रेड और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जेएसओ और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 17 नवंबर तक जारी रहेगी। आधिकारिक वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। 114 पदों पर रोजगार वैकेंसी निकली है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विपक्ष का काम है माहौल बनाना, प्रदेश में मेरी सरकार के खिलाफ नाराजगी नहीं, सीएम अशोक गहलोत का बयान। मंथन के बाद भी नहीं निकला हल, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के लिए परेशानी का सबब बना टिकट वितरण। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार हो रहा है तीसरा मोर्चा। हनुमान बेनीवाल ने कहा, भाजपा कांग्रेस ने जनता को लूटा।
आचार संहिता लागू होने के बाद जयपुर पुलिस हुए चौकस, चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना में निकाला फ्लैग मार्च। आप देख रहे थे मारो आपनो राजस्थान। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।